आइए सर यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म को समझते हैं। होमोमॉर्फिज्म जो हमने पढ़ा था उसके एक स्टेप आगे की कहानी है। हमारे पास में दो रिंग है। एक रिंग है R प्लस इंटू, दूसरा रिंग है R डैश प्लस सर्कल्ड प्लस इंटू प्लस, सॉरी सर्कल्ड प्लस और सर्कल्ड इन, ये दो रिंग्स हैं। तब जो है हमारे पास एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ ऑफ द रिंग R इंटू R डैश, मीन्स एफ जो है वो डिफाइन कर रहा है कहाँ से, R टू R डैश, सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। मतलब ये जो फंक्शन है जो डिफाइन करता है R टू R डैश, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ f इज 1 1 onto and 1 1 onto and both operations are preserved by mapping। कहता है कि फंक्शन जो है 1 1 onto होगा और दोनों मैपिंग कंटेन करता होगा। मैपिंग का मतलब ये होता है प्रिजर्व्स ऑपरेशन, प्रिजर्व्स बोथ ऑपरेशन प्रिजर्व्स बाय मैपिंग का मतलब ये हुआ कि दोनों एडिशन में भी अगर अलग अलग दो एलिमेंट का सम होगा तो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट होगा तब भी अलग अलग सेपरेट। ये वर्ड थोड़ा सा क्लियरिटी आपको नहीं देता होगा, तो इसीलिए हमने दूसरा अल्टरनेटिव डिफिनीशन भी रखा है जिसका इस्तेमाल आप आसानी से करिएगा और ज़्यादा आसानी से याद भी रहेगा। हमारे पास में दो रिंग है R प्लस इंटू एंड R डैश सर्कल्ड प्लस सर्कल्ड इंटू, दो रिंग है। तब हमारे पास जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एफ R टू R डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R इंटू R डैश। मतलब आइसोमॉर्फिज्म होगा एफ अगर एफ क्या हो जाए सर, 1 1 onto हो जाए एंड ऑपरेशंस प्रिजर्व्स करता हूं, ऑपरेशन आर प्रिजर्व्स बाय मैपिंग। मतलब प्लस में अगर फंक्शन के सामने एलिमेंट प्लस में है तो अलग अलग हो जाएगा और सर्कल्ड प्लस में कन्वर्ट होगा, इनटू में भी सर्कल्ड इनटू में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो ए और बी है ना, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो है एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आर से लिया गया है। मतलब कोई भी फंक्शन जो है उसी को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं अगर वो 1 1 onto हो एंड एफ ए प्लस बी में एफ ए सर्कल्ड प्लस एफ बी, एफ ए इंटू बी में एफ ए इंटू सर्कल्ड इंटू एफ बी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो दोनों में सेम ऑपरेशन है, ये भी प्लस ही है ये भी इंटू ही है, तो उस केस में यहाँ भी प्लस ही रह जाएगा यहाँ भी इंटू रह जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो ऑपरेशन इसमें है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, जो इसमें ऑपरेशन है वो राइट साइड में दिखाई। ठीक, तो इसका मतलब आप जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा सर कि ये जो दोनों, ये जो कंडीशन था अपने पास में, ये वाला दूसरा नंबर, ये तो होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन था। किसका था? होमोमॉर्फिज्म का। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म जो है बेसिकली होमोमॉर्फिज्म के साथ क्या हो, 1 1 onto हो, बात खत्म। होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 1 onto हो। इसका मतलब यहां पर से ये कह सकते हो कि आइसोमॉर्फिज्म जो होता है बेसिकली, मैंने दूसरा पॉइंट ही पहले चर्चा कर दिया, आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है सर, ये होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर 1 1 onto हो जाए ये क्या बन जाएगा सर, आइसोमॉर्फिज्म। एक बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि आइसोमॉर्फिज्म जो है, होमोमॉर्फिज्म ही 1 1 onto बन जाए तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। यानी कि होमोमॉर्फिज्म होगा तभी आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट होगा। होमोमॉर्फिज्म में दो कंडीशन यानी कि 1 1 onto, जिसको बाइजेक्टिव भी कहते हो, वो इनबिल्ड हो जाए तो कहलाता है आइसोमॉर्फिज्म। क्या मतलब ये समझो कि आइसोमॉर्फिज्म अगर कोई है तो बाय डिफॉल्ट वो होमोमॉर्फिज्म होगा ही। हम ये भी कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म में जो प्रॉपर्टी था या जो थ्योरम था सारे एप्लीकेबल होंगे आइसोमॉर्फिज्म के लिए। आइसोमॉर्फिज्म में एक्स्ट्रा भी हो सकता है, नो इशू, बट यहाँ पर ये जो होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है तो होमोमॉर्फिज्म के सारे कंडीशन को वो फुलफिल कर। तो आगे चल के प्रॉपर्टीज वगैरह आएगा तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जो होमोमॉर्फिज्म वाला आइसोमॉर्फिज्म में होगा
तो हम वहां पर बाय डिफॉल्ट लिख देंगे भाई होमोमॉर्फिज्म हम बता चुके, उसको आप देख लो, ठीक। और वही सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट कर लेना। और ये जो अपने पास कहा अपने एफ आर टू आर डैश जो कहा, उसमें आर डैश जो होता है आर डैश, उस आर डैश को कहा जाता है, इस आर डैश को कहा जाता है सर, इस आर डैश को कहा जाता है क्या, आइसोमॉर्फिज्म इमेज। आइसोमॉर्फिज्म इमेज नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक। आर डैश जो अपने पास में है, आर डैश एफ आर टू आर डैश में आर डैश जो है वो क्या है सर, आइसोमॉर्फिक इमेज है किसका, आर का। और डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। ये जो सिंबल है बीच में, इस सिंबल को समझ के चलना है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक को। आर डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ, डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आर आइसोमॉर्फिक टू आर डैश या आइसोमॉर्फिज्म टू आर डैश, ठीक। चलिए अब चलते हैं सर इसके ऊपर प्यारे से क्वेश्चन पे चर्चा। कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स आई एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ई। तो हम लोग सेट कंसीडर कर रहे हैं, एक है अपने पास में आई जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ई जो है सेट ऑफ इवन इंटीजर। पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग के पास यहाँ पर जो सर दिया हुआ है वो आई जो है अपने पास आई दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ, और ई जो अपने पास है वो क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इन, ठीक। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट, बट वी आर गोइंग टू कहा लिख दिया है। then prove that then prove that the integers and even integers are not isomorphic as ring। कहता है ये प्रूफ करने के लिए कि इंटीजर्स आइसोमॉर्फिक टू इवन इंटीजर नहीं है, प्रूफ की, नॉट है, नॉट, नॉट। इसका मतलब आपको यहां पर से पहले फंक्शन लेना है, इसको प्रूफ करना है सर इंटीजर एंड इवन इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पर से एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे एफ, यानी मैपिंग, लेट ए मैपिंग, मैपिंग बोलो या फंक्शन एक ही बात है, मैपिंग एफ फंक्शन लग रहा है ना, फंक्शन कहता हूँ, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आई टू ई, आई टू ई, लेट ए मैपिंग फ्रॉम, मैपिंग एफ फ्रॉम आई टू ई डिफाइंड एज, एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एफ, तो फंक्शन को ही ना आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो फंक्शन कौन सा यहाँ क्या कर रखता है, कहता है कि इंटीजर इवन इंटीजर पे आइसोमॉर्फिक नहीं है, मतलब इंटीजर आई आइसोमॉर्फिक नहीं है किस पर, ई पर, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब फंक्शन आई टू ई लेना होगा, ठीक। आई टू ई ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर्स लिखोगे तो इंटीजर में आ गया मान लो एक्स, रिजल्ट कैसा आएगा सर, इवन इंटीजर, तो मैंने कहा 2x होगा। यहाँ पर x जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, x बिलोंग्स करता है सर i से, इंटीजर से। तो इसमें आपको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको आइसोमॉर्फिज्म नहीं है प्रूफ करने के लिए, आपको 1 1 ऑन टू एंड
प्रिजर्व्स कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड मतलब कि मैपिंग प्रिजर्व्स करता है, उसको प्रूव करना है। पहले वन वन ऑन टू में चलेंगे, फिर उसके बाद मैपिंग के लिए बात करें। तो वन वन ऑन टू में चलेंगे, कोई भी एक कंडीशन फेल हो गया तो काम खत्म है उसका। तो बात करना है यहाँ पर सर फॉर वन वन के लिए। वन वन के लिए हम बात करते हैं, तो वन वन में क्या होता है सर, दो एलिमेंट उठाते हैं इसके डोमेन से। हमारे पास में डोमेन आई है, तो हमने दो एलिमेंट उठा लिया, x1 और x2, जो बिलोंग्स करता है किससे, आई से। यस, अगर आई से ये बिलोंग्स करता है तो वन वन के लिए क्या शर्त होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मैंने इसमें भी पढ़ाया होगा सेमेस्टर में, ग्रुप थ्योरी के अंदर में, f(x1) बराबर में f(x2) होता है। तो हमें यहाँ पर से चेक करना होता है कि f1 बराबर x1 बराबर x2 हो रहा है कि नहीं। f(x1) का मतलब हुआ सर 2x1 बराबर कितना सर, 2x2। ये x1 अगर रखोगे तो x1 2x1 बन जाएगा ना, यहाँ से दो कैंसिल करो, हमारे पास आ रहा है सर x1 इज इक्वल टू x2। तो हो गया मामला कि भैया फंक्शन f जो है वो वन वन है, f इज वन वन। अब चलेंगे सर फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या सीन बनेगा सर, ऑन टू के लिए हम लोग कर सकते हैं इसमें कि एफ एक्स बराबर वाई कंसीडर करते हैं, एफ एक्स बराबर वाई कंसीडर करते हैं और x का मान y के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहां पर जो अपने पास में है कि एफ एक्स मतलब 2x, 2x बराबर में y है, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, y/2। हम y का वैल्यू कोडोमेन से सिलेक्ट करेंगे, कोडोमेन से सिलेक्ट करेंगे, x का वैल्यू डोमेन से आ जाए, इसमें यूज करोगे, x का वैल्यू डोमेन से आ जाए तो काम खत्म है कि ऑन टू। तो देखो सिंपल बात है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि y कोडोमेन से सिलेक्ट करना है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन का मतलब e सिलेक्ट करना। अब e का मतलब इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, y अगर इंटीजर है इवन, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर हो जाएगा। y क्या है सर, y इंटीजर है इवन वाला, 2 4 6 8 10। तो इसमें जब 2 से डिवाइड होंगे तो इंटीजर आ जाएगा। इसका मतलब अगर y बिलोंग्स करता है x से, दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स करता है किससे, e से, दैट इम्प्लाइज कह सकते हो यहाँ पर से कि x बिलोंग्स कर रहा है किससे, i से। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि f इज ऑनटो। वन वन भी हो गया, ऑनटो भी हो गया। अब चलेंगे सर हम लोग इसमें कंपोजिशन चेक करने के लिए। कौन सा कंपोजिशन सर, कौन सा, ये वाला को बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्व्स बाय, है। तो यहाँ पर जो है हेडिंग बना सकते हो फॉर कंपोजिशन, फॉर कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब हुआ वो वाला शर्त जो अपने पास दिया है वो वाला कंपोजिशन या प्रिजर्व्स मैपिंग। देखो इसमें क्या होता है कि सर हमें यहाँ पर क्या करना है कि एफ ए प्लस बी लेना है। देखो ए और बी जो है वो एलिमेंट होगा इसका डोमेन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखोगे एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये सीधा सीधा बात कर रहा है कि यहाँ जो लिखोगे ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये ट्वाइस ऑफ आ जाएगा ए प्लस बी। हम इसको कह सकते हैं सर 2 इंटू ए और प्लस 2 इंटू बी। अब एक चीज मुझे बताना है यहाँ पर से कि 2 इंटू ए और 2 इंटू बी में अगर 2a का नाम पूछेगा, ठीक है, 2a किसका वैल्यू हो सकता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, 2x किसका वैल्यू है, 2x किसका वैल्यू है सर, x का। ओ, यानी कि 2a होगा तो fa बनेगा, ये fa है।
ये एफ बी है, मतलब एडिशन में तो अलग अलग हो रहा है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों में कोई भी ऑपरेशन पहले से नहीं दे रखा है, आई और ई में, तो आपको टेंशन नहीं है, जनरली चलना है, प्लस के लिए प्लस में ही तोड़ना, इंटू के लिए इंटू में ही तो। अब उसके बाद हम बात करेंगे सर इसमें इंटू वाला, मतलब एफ ए इंटू बी, इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 2 इंटू ए बी। समझ रहे हो बात? हम इसको 2a इंटू 2b लिख सकते हैं क्या? नहीं, और नहीं लिख सकते तब बात नहीं बनेगा, क्योंकि इसको अगर हम 2a इंटू 2b लिख दें, 2a इंटू 2b, तभी जाकर के हम इसको लिख पाएंगे सर एफ ए इंटू एफ बी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि 2a 2b है ना, 2a 2b, उस तो अपने मन से लिख दिया हमने, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2ab को हम 2a इंटू बी लिख सकते हैं, या a इंटू 2b लिख सकते हैं, ना कि 2 इंटू 2b लिख सकते हैं, 4ab हो गया। ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि हेंस एफ आई टू ई इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये आइसोमॉर्फिज्म यानी आई आइसोमॉर्फिक टू ई, बहुत सिंपल है, बहुत आसान, बस ध्यान से समझना होता है। सो दैट द correspondence अल्फा प्लस आयोटा बीटा defined as alpha beta minus beta alpha is an isomorphism of the field of complex number into the system of 2 by 2 matrix। यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो अपने पास में दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि अपने पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, फंक्शन जो डिफाइन किया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, 2 by 2 के मैट्रिक्स से। आपको कहता है प्रूफ करने के लिए ये आइसोमॉर्फिज्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू 2 by 2 मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो सुनो ना, पहले यहाँ पर सेट बनाओ, यहाँ पर हम लोग सेट तैयार करते हैं। यहाँ पर जो है अपने पास में हमने मान लिया लेट सी बराबर में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड m जो है हमने मान लिया, यहाँ पर m जो है वो मान लिया सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2। आपको पता ही होगा कि दोनों का दोनों जो होता है वो क्या होता है सर, दोनों का दोनों क्या बोलते हैं उसको, रिंग होता है। अब जो है यहाँ पर से आपको ये चेक करना है कि इस से इस ये आइसोमॉर्फिज्म टू ये है कि नहीं, मतलब सी आइसोमॉर्फिज्म टू एम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऑल्सो यहाँ पर एक फंक्शन ये मैपिंग कंसीडर कर रहे हैं, एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जो फंक्शन डिफाइन करता है कहाँ से कहाँ तक, एफ जी टू सॉरी सी टू एम, सी टू एम डिफाइंड एज सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा एफ अल्फा प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स अल्फा बीटा माइनस बीटा है, फंक्शन मान लिया। क्या कर लिया सर, हम लोगों ने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया।
तो इसमें हम लोग अगर देखें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अपने पास अल्फा और बीटा है ना, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है उसमें अल्फा बीटा चला गया पहला रो में, इसी को हम लोग उल्टा करके यहाँ लिखे हैं, ये हो गया माइनस का बीटा, ये हो गया अपने पास अल्फा, ये यहाँ चला गया यहाँ, ठीक है सर। अब यहाँ पर चलो सर सारे कंडीशंस को वेरीफाई करो फॉर 1 1। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे सर, इसमें दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसका सर सी सेट का, मान लो ए और बी दो एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर सी। सुनो ना, यहाँ पर ये कर लेते हैं ऑल्सो, दो एलिमेंट तो हमको जरूरत पड़ भी करेगा, ए बिलोंग्स ए बराबर में, या ए बी बिलोंग्स टू, ऑल्सो लेट ए और बी जो है दो नंबर होगा जो बिलोंग्स करेगा सी से, तो यहाँ पर जो ए होगा वो हमेशा अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिया करेंगे, और बी जो होगा वो हो जाएगा अपने पास में गामा प्लस आयोटा डेल, सॉरी गामा प्लस आयोटा, कुछ और भी नाम लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे लो पी प्लस आयोटा, क्यों क्या दिक्कत है, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए और बी जो है सी का मेंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सर हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को, मतलब आइसोमॉर्फिज्म के जो कंडीशन होता है उसके बारे में बात करें। आइसोमॉर्फिज्म का जो कंडीशन होता है उसके हिसाब से हमें 1 1 पहले प्रूफ करना है, तो 1 1 के लिए दो एलिमेंट पकड़ेंगे ए और बी जो बिलोंग्स करता है किससे, सी से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, और इसको डाल के देखेंगे सर हम लोग फंक्शन, वैसे x1 y1 x1 x2 लेते थे बट ए बी भी चलेगा। इसमें क्या होता है कि इमेज इक्वल करना होता है और बाद में देखना होता है कि एलिमेंट भी इक्वल हुआ कि नहीं। इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो, ए का मतलब हो गया सर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अब बी का मतलब हो गया पी प्लस आयोटा। हम ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर से कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है एफ में, तो उसका वैल्यू होता है अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, इसका मतलब अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, और यहां पर देखोगे तो ये क्या सीन बन रहा होगा, पी क्यू माइनस में क्यू, और क्या है इसको यहाँ लिखना है, ये सेम रखना है ऐसे, ठीक है भाई। अगर ये बात है तो यहाँ पर से एक चीज बताओ मुझे कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर, हर एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के बराबर, तो माइनस माइनस खत्म, बीटा बराबर क्यू रहेगा और अल्फा बराबर में पी रहेगा। लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो बराबर है ही, सेम चीज लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर अल्फा बराबर में पी है, बीटा बराबर में क्यू है, अल्फा बराबर पी है, बीटा बराबर क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बराबर बी होगा। देखो ना ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी होगा यहाँ से, और ए बराबर बी हो गया इसीलिए एफ इज 1 1, है ना। अब चलते हैं सर इसके लिए ऑनटो। ऑनटो में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये जो है कुछ बातें डायलॉगबाजी करके भी काम चल जाएगा फॉर ऑनटो।
हम ये कह सकते हैं यहाँ पर से कि ऑन्टो का मतलब कोडोमेन का मेंबर, तो कोडोमेन का जो मेंबर होगा वो एम का मेंबर होगा, और एम का मेंबर होगा तो उसका शकल सूरत ऐसा दिखता होगा। तो अगर हमने कहा यहाँ पर से कि हमारे पास में जो है एफ, मत लिखो छोड़ दो, हमने कहा कि एक मेंबर है जो कि अपने पास से लिखा हुआ है, ऐसे लिखो एक्स वाई माइनस वाई और एक्स। ऑब्वियस सी बात है ये बिलोंग्स करेगा एम से, एक्स एक्स वाई माइनस एम का मेंबर होगा। अगर ये एम का मेंबर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको इसको फंक्शन के रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेगा? तो देखो अल्फा बन जाएगा रियल पार्ट, अब बीटा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब हम इसको फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो एक्स बन जाएगा रियल पार्ट फंक्शन के सामने में, वाई बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये बिलोंग्स कर रहा है एम से। इसका मतलब इमेज जो है ना वो कोडोमेन का है। ऑब्वियस सी बात है ये जो अपने पास लिखा हुआ एक्स प्लस में आयोटा वाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बिलोंग्स कर रहा होगा? सी से। अगर हमने कोडोमेन का मेंबर लिया, इसको रिवर्स ऑर्डर में ले गए तो ऐसा आ गया, ये इससे ये बना दिए, ये बना दिए, तो इसके अंदर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो किसका मेंबर है? सी का है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास एफ इज ऑन्टो, एफ इज ऑन्टो। अब कंपोजिशन पे आएंगे, क्या? तो फॉर कंपोजिशन या प्रिजर्व्स बाय मैपिंग, फॉर कंपोजिशन। इसके हिसाब से अगर देखोगे तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि हम लोग दो एलिमेंट ले रहे थे, ए बी, जो बिलोंग्स करता है किससे? सी। अब यहाँ पर एफ ए प्लस बी करना है। एफ ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया सर? एफ ए प्लस बी का मतलब ये हो गया, अपने पास में ए था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बी जो था अपने पास में वो पी प्लस आयोटा क्यू। रियल पार्ट को एक साथ रखोगे तो हमारे पास अल्फा प्लस में पी आएगा प्लस आयोटा इंटू बीटा प्लस में क्यू आएगा। अब ये मैट्रिक्स में जाएगा ना, जब कभी भी अपने पास में फंक्शन के सामने कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पहला रो में बिठा दो, उसी का निगेटिव करो नीचे, निगेटिव मतलब ये यहाँ ये यहाँ, तो यहाँ डाला माइनस के साथ ये सेम रखना है। ये रियल पार्ट चल जाएगा पहला रो, तो अल्फा प्लस में पी अब बीटा प्लस में क्यू, और ये बन जाएगा अपने पास माइनस के साथ बीटा प्लस में क्यू, और उसके बाद अल्फा प्लस में पी। अब इसको दो पार्ट में खोल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बात खोल सकते हैं, तो मैट्रिक्स को जोड़ा होगा तभी ऐसा बनेगा। मीन्स ये बन जाएगा अपने पास अल्फा, ये है बीटा माइनस बीटा और अल्फा, फिर प्लस में इसमें लिख सकते हो पी क्यू माइनस क्यू और पी। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? दो पार्ट में इसको खोल दिए। तो ये जो अपने पास में ये किसका वैल्यू है सर? ये तो लग रहा है हमें एफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा हुआ। हाँ सर, फंक्शन में कन्वर्ट को तो ये बन जाएगा अपने पास रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। यहां पर से आ जाते हो तो ये बन जाएगा अपने पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फिर प्लस में पी प्लस में आयोटा क्यू, पी प्लस में आयोटा। अब ये बन जाएगा अपने पास में ए, ये हो जाएगा अपने पास में, बात खत्म। प्लस में कन्वर्ट हो गया अलग अलग। ऐसे ही हम लोग इनटू में भी खेलने जाएंगे। मैट्रिक्स है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा आपका। ए इंटू बी मतलब हम यहाँ पर से कहेंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इंटू में लिखोगे पी प्लस में आयोटा क्यू।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अल्फा पी और उसके बाद इसमें तो आयोटा आ जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस में बीटा क्यू, ये रियल पार्ट बन जाएगा। इस दोनों इसको इसको रखोगे आयोटा कॉमन, अल्फा क्यू प्लस में बीटा पी। एक स्टेप हमने यहाँ कटौती कर लिया है, मल्टीप्लाई करना था, उसका रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, हमने एक ही बार में रियल पार्ट लिख लिया। आप भी जानते होंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रियल आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा, फिर रियल रहेगा। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा सर, ये बनेगा अपने पास में पहला एलिमेंट, और ये बनेगा दूसरा एलिमेंट अल्फा क्यू प्लस में बीटा पी। इसी का निगेटिव यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा क्यू प्लस माइनस में बीटा क्यू बीटा पी। और उसके बाद सर यहाँ पर जो है ये सेम टू सेम, ये सेम। अब मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट्स ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ा होगा, तभी इस टाइप का एलिमेंट। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखें, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो हमें ये ख्याल रखना है कि इतना इतना को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। इसका मतलब ये अगर अल्फा बन रहा है तो इसको पी होना चाहिए, ठीक। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें हमने बीटा रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करते, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस क्यू कर दिया। और ऐसे ही चलेगा हम लोग, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो, तो ये आ जाना चाहिए। यहाँ कितना माइनस अल्फा इंटू क्यू है, पी न होगा यहाँ पर, तो ये पी होगा, ये भी पी होगा, ये पी। तो अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तो माइनस अल्फा रख लो ना, तो माइनस अल्फा इंटू पी माइनस अल्फा इंटू पी बन जाएगा। इसके बाद यहाँ बीटा रखोगे तो बीटा इंटू क्यू आ जाएगा, माइनस का ये आ रहा है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आना चाहिए, तो अल्फा इंटू यहाँ पर होना चाहिए कितना पी, ये आ जाएगा। और ये तो सेम ही रखना होता है ना, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, अल्फा इंटू पी। अल्फा इंटू क्यू ठीक था। अल्फा इंटू क्यू, अब बीटा इंटू, ठीक तो था ये, घबरा गए हम लोग। और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये तो लाए थे, ठीक है। इसको इसको मल्टीप्लाई करिए आना चाहिए, तो अल्फा इंटू यहाँ पर क्यू होना चाहिए, अब बीटा इंटू यहाँ पर पी, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो पहला एलिमेंट गड़बड़ हो रहा है भाई, माइनस अल्फा इंटू क्यू। ओ हो। इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये मिलना चाहिए। इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मिलना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, तो यहाँ पर तो माइनस बीटा होना चाहिए ना, तब ना बीटा इंटू पी बनेगा।
यहाँ अल्फा तो अल्फा इंटू क्यू बनेगा। क्या इतना सोच रहे थे सर आप, हो जाता है कभी कभी। ये हो जाएगा अपने पास में एफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इंटू में ये हो जाएगा एफ पी प्लस में आयोटा क्यू। ये हो जाएगा अपने पास ए, ये हो जाएगा अपने पास, तो हो गया, सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। इसका मतलब हेंस एफ सी टू एम इज एन आइसोमॉर्फिक। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आइए सर प्रॉपर्टीज पर, हाँ यही बता देते तभी। देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज है, एफ जीरो बराबर में जीरो डैश, जहां पर जीरो और जीरो डैश जो जीरो एलिमेंट है आर और आई डैश का रिस्पेक्टिवली, एफ माइनस ए बराबर माइनस एफ ए है। ठीक, उसके बाद ए रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। उसके बाद इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग देन आर डैश इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग। आर इज यूनिट एलिमेंट आर डैश, if r is unit element and r dash is also unit element, that is f 1 बराबर 1 डैश, यहाँ पर 1 और 1 डैश जो एलिमेंट, एक से बोल लगा, तो मैं थोड़ा ठीक कर दूँ, आर हैज होना चाहिए, आर हैज, आर हैज यूनिट एलिमेंट। ठीक है, आर डैश हैज ऑल्सो यूनिट। मैं इसी के बारे में बता रहा था कि ये चीजें आपको देखो, ये सारी चीजें लगभग लगभग मैंने इसमें प्रूफ कर दिया होमोमॉर्फिज्म में। मैं एक बार चेक करके आपको दिखा दूं, बता दूं आपके सामने में, मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ कि हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया था। सारे अगर प्रूफ होंगे तो वेरी गुड, तो टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ देखो, जीरो बराबर जीरो डैश प्रूफ कर चुके हैं, एफ, उसके बाद एफ माइनस ए बराबर माइनस एफ ए प्रूफ कर चुके हैं, एफ 1 बराबर 1 डैश ये भी प्रूफ कर चुके हैं। ये अलग है, ये भी तो प्रूफ कर चुके हैं ना। मॉर्फिक इमेज इज कम्यूटेटिव रिंग, इज कम्यूटेटिव, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। तो ये सारे हमने प्रूफ कर दिया जो यहाँ पर है। ये जो थर्ड नंबर में है वो क्या, कम्यूटेटिव रिंग, तो आर डैश इज ऑल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। ये वही है, ये वही है। देखो ना, ये आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है, आर कम्यूटेटिव रिंग है, तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि आर डैश भी कम्यूटेटिव रिंग हो। प्रूफ है सारा, तो आपके पास ऑलरेडी प्रूफ है, जितना भी अपने पास में था इसका कंडीशन, वो सारे हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सारे जो है होमोमॉर्फिज्म से पिक कर लीजिए, इतना काम आप कर सकते हैं मेरे ख्याल है। तो इसको आपको क्या करना है, खुद से प्रूफ करना है, डू योर सेल्फ। इसको खुद से प्रूफ करना है। कहाँ से प्रूफ करना है सर, तो होमोमॉर्फिज्म जो जो कंडीशन आपको हम करवाए हुए थे होमोमॉर्फिज्म में, वो एग्जैक्टली यहीं पर कर देना है, यानी कि सेम कर दो ना, सेम एज, यहाँ लिख भी देता हूं मैं ताकि आप यहाँ समझ लो, सेम एज होमोमॉर्फिज्म। सेम होमोमॉर्फिज्म वाला कहानी को यहाँ पर आके पटक दीजिए, कर पाइएगा आराम से।
आपको पहला जो अपने पास है ये तीनों, ये नहीं, ये नहीं, ये और ये तीनों तो आपको मिल गया कहाँ पे, मिल गया सर ये तीनों। तो फर्स्ट थ्योरम आपका होमोमॉर्फिज्म में है, वहीं पे मिल गया इस थ्योरम से, फर्स्ट थ्योरम। ठीक, और उसके बाद जो है ये वाला जो अपने पास में इसका फर्स्ट जो है उसका चौथा है। तो ये जो अपने पास में है ये तीनों जो है आपको मिल जाए कहाँ से, थ्योरम फर्स्ट से। और उसके बाद सेकंड है ये, फर्स्ट थ्योरम ये हो गया, सेकंड अलग है। हाँ, ये थर्ड का फर्स्ट हो गया, ये जो अपने पास में है ये मिल जाएगा आपको थर्ड के फर्स्ट में, थ्योरम थर्ड का। ठीक ना, होमोमॉर्फिज्म, और इतना करने आना चाहिए आपको। ठीक है, आप भी बच्चे नहीं हैं, आप बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर दिक्कत होगी आपसे नहीं बनेगा तो बताइएगा हमको, हम जरूर प्रूफ कर देंगे, बात नहीं, लेकिन खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, फिर अगले टॉपिक पर, ये इसी का मिक्स थ्योरम्स पर। तब तक के लिए बाय बाय।